धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, समाजवाद, प्रकृति को जहाँ मिला ठाव है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय मिथिला का वह माधोपुर गांव है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। आज हम आपको गांव की स्टोरी दिखाने के क्रम में आज आपको हम मिथिला की उस अद्भुत गांव की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो अद्भुत है, अकल्पनीय है और अतुलनीय है। इस गांव की खूबसूरती यह है कि जब इस गांव में आप आएंगे तो आने पर आपको बाहर से पता नहीं चलेगा गांव भी है। यह गांव चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ है। यह गांव बहुत ही अद्भुत है। यह गांव विद्वानों का गांव है, क्रांतिकारियों का गांव है, समाजवादियों का गांव है। आइए आपको हम आज माधोपुर गांव का स्टोरी बताने जा रहे हैं ताकि आने वाले जो युवा पीढ़ी है आज पश्चिम सभ्यता की नकल कर रहा है। मिथिला के सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड का अद्भुत और अलौकिक है माधोपुर गांव। इस गांव के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जहां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देश को आज़ादी दिलाई, वही सनातन और मिथिला संस्कृति इस गांव के लोगों के कण कण में बसा हुआ है। इस गांव के लोग राष्ट्रवाद और धर्म के सबसे बड़े पुजारी हैं, तो इस गांव के लोगों का प्रकृति प्रेम अद्भुत है। जिला मुख्यालय सीतामढ़ी से 14 किलोमीटर उत्तर और बथनाहा प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है माधोपुर गांव। इस गांव की विशेषता यह है कि बाहर से देखने पर यह गांव आपको दिखाई नहीं देगा। गांव में आने पर ही आपको पता चलेगा कि यहाँ गांव है, क्योंकि यह गांव अपने चारों ओर से जंगल यानी पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। इस गांव के लोग बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। इसी गांव में आपको हर दरवाजे पर रंग बिरंग के पेड़ पौधे मिल जाएंगे। वही गांव के चारों तरफ आपको पेड़ पौधा और हरियाली ही हरियाली नजर आएगा। इस गांव की प्राकृतिक नज़ारा आपको बड़ा ही सुंदर और रमणीय लगता है। प्रकृति के साथ ही इस गांव के लोग सनातन और मिथिला संस्कृति के प्रेमी हैं। गांव में आपको सुंदर सुंदर मंदिर और मिथिला कल्चर गांव की सुंदरता में चार चांद लगाता है। इस गांव के लोग मूल रूप से दरभंगा जिले की ककरौल से आए हुए हैं। ककरौल गांव के छक्का झा सबसे पहले इस गांव में आए थे और आज उनके वंशजों से करीब 500 घर इस गांव में हो चुका है और यहाँ के लोग मिथिला संस्कृति की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह गांव मूल रूप से मैथिल ब्राह्मणों का गांव है। इसमें सबसे ज़्यादा कर्मठ मूल के लोग हैं। उसके बाद दलिहरे, कुसमारे, बिस्मारे के साथ अन्य मूल के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा इस गांव में पासवान, धानु, कुम्हार, रामदास, हजाम, लोहार आदि समाज के लोग निवास करते हैं। पूर्व में इस गांव का नाम माधवपुर था, जो विदेह राज के संस्थापक माधव के नाम पर रखा गया था। त्रेता युग में इस इलाके में राजा माधव से लेकर राजा जनक का शासन हुआ करता था, इसीलिए इस गांव का नाम माधवपुर रखा गया था। लेकिन मुगल काल में इस गांव की सनातनी पहचान को मिटाकर इसका नाम माधोपुर कर दिया गया और अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसी नाम को आगे बढ़ाया और इस गांव का यही नाम पहचान बनकर रह गया। इस गांव के लोग हमेशा से धर्म, राष्ट्रवाद और प्रकृति प्रेमी रहे हैं। यही कारण है कि इस गांव के लोगों ने समाज के हर क्षेत्र में अपनी सफलता का झंडा गाड़ मिथिला के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाया है। आज़ादी के आंदोलन और राजनीति के क्षेत्र में बथनाहा के प्रथम विधायक दामोदर झा, चंद्रकांत झा, जसोधर झा, सूर्यकांत झा, बाबूजी झा, महेश्वर झा, चक्रपाणी झा, श्रीकांत झा, जीवत झा, केशव झा, माधव झा ने अग्रणी भूमिका निभाई। यही कारण है कि सीतामढ़ी जिले में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी इसी गांव से हैं। वहीं विद्वता के क्षेत्र में इस गांव के विद्यानाथ झा, राधाकांत झा, चक्रधर झा, जयकांत झा, कृष्णदेव झा, हरिश्चंद्र झा, मुसाफिर झा, अभिराम झा, उमेश झा, श्यामदेव झा, लीलाधर झा, तेजनारायण झा, सर्वनारायण झा, उमाकांत झा, उग्रनारायण झा, रमाकांत झा आदि ने पूरे जिले में अपनी विद्वता की छाप छोड़ी। इनमें से कई लोगों को राष्ट्रपति समेत बड़ी राजनीतिकों द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया था। वहीं इस गांव के बैद्यनाथ झा खादी ग्राम उद्योग के प्रदेश मंत्री बनकर पूरे जिला में खादी भंडारों की स्थापना कराई कर बड़ा योगदान दिया।
साथ ही सैकड़ों बेरोजगार हाथों को रोजगार और घरेलू कामकाजी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा, स्वावलंबी बनाया। वर्तमान में विधि के क्षेत्र में इसी गांव के सुधाकर झा और तुंग नारायण झा पूरे जिले में अपनी डंका बजा रहे हैं, तो सेना में कैप्टन सौरभ झा, अमित झा गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं जन्मेजय झा के पुत्र मेडिकल, विभूतिनाथ झा, मृत्युंजय झा के पुत्र इनकम टैक्स में अधिकारी बन अपनी मिट्टी को गौरवान्वित कर रहे हैं। सिविल सेवा में अनंत कुमार झा और नृपेंद्र झा डिम्पू गांव की शान बने हुए हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में दीनानाथ झा, रोशन झा, प्रियंका झा, अजीत झा गांव के मान को बढ़ा रहे हैं। निजी सेक्टर में सीएम झा ने गांव के दर्जनों युवाओं को आगे बढ़ाकर गांव में आर्थिक उन्नति की राह खोल दी है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण। एखन हमारा साथ मौजूद छत त्रिकोलिया पंचायत के माधोपुर गांव निवासी सरपंच महीनाथ झा, मास्टर डिग्री सभी परिपूर्ण छत और बहुत योग्य लोग छत। हिनका से हम जानै छी माधोपुर गांव के बारे में, माधोपुर गांव के की विशेषता है, इलाका में जो माधोपुर गांव के मिथिला में सीतामढ़ी जिला में जो पहचान है ओकर मूल कारण की है। नमो मिथिला में यहाँ के स्वागत है। ठीक है, हम बताबी कि माधोपुर सीतामढ़ी जिला के रत्ना प्रखंड के सर्वोच्च ज्ञानी, विद्वान और हर प्रकार से संपन्न और सशक्त गांव ऐतिहासिक रूप से ये है ना। लेकिन जिसका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी है। यहाँ 14 है, तो ऐसे जो जेल गए हैं वैसे क्रांतिकारी यहाँ रहे हैं, जिनका बाद में पेंशन वगैरह मिला और लगभग सब समाप्त हो चुके हैं, अब है नहीं कोई जिंदा, लेकिन वो प्राप्त कर। कुछ ऐसे लोग भी क्रांतिकारी थे जो जेल नहीं गए, उनका नाम गजट में छूटा, तो सुविधा का लाभ उनको नहीं मिला। कालांतर में यहाँ उस समय जो विद्वता थी, देश के प्रति समर्पण भाव था, कालांतर में यहाँ एक से एक बड़े विद्वान बने। वो लोग तो थे ही, विद्वानों का गांव था, सक्षम था आर्थिक रूप से और हर प्रकार से सक्षम था। समय के साथ सरकारी सुविधा जो मिलनी चाहिए यहाँ सरकार द्वारा उस रूप में नहीं दी गई जितना देना चाहिए था। दुर्भाग्य है, अभी भी हम देख रहे हैं हमारे गांव, अगल बगल का पंचायत के अन्य गांव से बुरी स्थिति में सड़कें हैं, एक आंगनबाड़ी केंद्र है, कहीं कहीं तो कीचड़ होकर के लोग अभी भी जा रहे हैं, पेयजल का संकट है और बहुत सारी समस्या सरकार के न ध्यान देने की वजह से, बेरोजगारी है, ये सब बरकरार है। सरकार ने कभी उस रूप में ध्यान नहीं दिया जो विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्तों का गांव है, उस रूप से सरकार द्वारा कहीं कोई योगदान नहीं दिया गया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार झा। घर माधोपुर? जी, घर माधोपुर हुआ। अपने गांव के बारे में बताइए, गांव की विशेषता। हमारा गांव माधोपुर है, जो कि प्रखंड बथनाहा प्रखंड से लगभग 3 किलोमीटर दूरी की स्थित पर है। और इस गांव की अगर विशेषता करें तो आज़ादी संग्राम से लेकर अभी तक कई सारे कीर्तिमानों के लिए जानी जाती है। इस गांव में आप लेफ्टिनेंट देख सकते हैं, इस गांव में आप सीजीएल फाइट के बंदे को देख सकते हैं, रेलवे में स्टेशन मास्टर को देख सकते हैं, या फिर आप राजनीतिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पटना में बीजेपी के बहुत बड़े ओहदे पे यहाँ के लोग विराजमान हैं, या फिर आप कांग्रेस में भी देखें तो कई सारे दिग्गज इस गांव के अपना स्थान काबिज किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आप देखते हैं, शिक्षा क्षेत्र में देखते हैं, या फिर राष्ट्रवाद की भावना देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना में भी आपको हम बता दें कि यह गांव स्वतंत्रता सेनानियों के गांव से जानी जाती है, क्योंकि इस गांव के 11 महापुरुषों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का दांत खट्टा करने का काम किया था। क्योंकि थोड़ी ही दूर पे यहाँ से अंग्रेज की एक छावनी हुआ करती थी, और उस छावनी के लिए हमारे गांव के कई सारे ऐसे वीर सपूत थे जो अंग्रेज से सीधा फाइट करने का काम किया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि भारत से अंग्रेज को भागना पड़ा और हमारे देश को आज़ादी मिली थी। इसके साथ साथ अगर हम खेलकूद के भी क्षेत्र में जाते हैं तो कई सारे यहाँ के बच्चे जो हैं
जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, अपना नाम कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमारे गांव में कई सारे शिक्षण संस्थान है, जहां से हर वर्ष पॉलिटेक्निक में उसके बाद पॉलिटेक्निक में अच्छी खासी रिजल्ट आती है, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गांव की अगर वर्णन हम करें एक ही शब्द में, तो इस गांव में सर्वांगीण विकास हो रही है। अभी आप विकसित नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकासशील के पथ पे जरूर माधोपुर गांव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला से जुड़े खबर को देखने के लिए हमारे चैनल नमो मिथिला को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। जय सनातन, जय मिथिला।